हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें एक्सरसाइज डायरेक्ट हल नहीं करवाया जाएगा। इसमें अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एज पर जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको एक साथ पढ़ा जाएगा। जो फ्रैक्शन पर रिलेटेड क्वेश्चन है, जो 2 डिजिट नंबर पर है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, उन्हें हम अलग अलग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेज। एज पर जो भी बेस्ड क्वेश्चन होगा, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेज मतलब हम एज पर जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा पहले उसको जानेंगे। तो सबसे पहले जो भी एज वाले क्वेश्चंस आते हैं या लीनियर इक्वेशन का जो भी वर्ड प्रॉब्लम आए उसे केयरफुली पढ़ना चाहिए। और जो पूछ रहा है उसे x और y मान करके हमें 2 लीनियर इक्वेशन तैयार करना चाहिए और इसके बाद उसे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी मेथड से सॉल्व कर देना चाहिए। तो सबसे इजी पड़ता है एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या वर्ड प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन जो बोला है 5 years hence। 5 years hence का मतलब 5 years आफ्टर, 5 साल बाद। 5 years in 5 साल बाद the age of Jacob will be 3 times that of his son। जो जैकब का एज होगा 3 times that of his son, अपने बेटे का एज का तिगुना होगा। और बोला है अगला, ये पहला कंडीशन है 5 years hence मतलब 5 years आफ्टर, 5 साल बाद the age of Jacob will be 3 times that of his son। जो जैकब का एज है अपने सन का एज का 3 टाइम्स होगा, माने तिगुना हो जाएगा। 5 years से वो दूसरा कंडीशन बोला है कि 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो जैकब का एज है अपने सन का एज के 7 गुना होगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले कुछ भी वर्क करना है एज पर हमें प्रेजेंट एज से करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट present age of जैकब। जैकब का प्रेजेंट एज मान लेते हैं x years एंड present age of son equal to y years। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन y ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है a/q। क्वेश्चन के अनुसार 5 years hence। तो पहले हम 5 साल पहले का निकालेंगे। 5 years, अरे नहीं, 5 years hence का मतलब 5 साल बाद का निकालेंगे। 5 years hence तो लिखेंगे आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years 5 years एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब। अगर कोई अभी प्रेजेंट में अगर सपोज कीजिए 7 years का है तो 5 साल कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 7 + 5 12 years का हो जाएगा। अगर किसी का प्रेजेंट एज 7 साल है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, वो 12 साल का हो जाएगा। क्या किया हम लोगों ने, 5 को ऐड कर दिया। इसी प्रकार अगर जैकब का प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, जैसे 7 था तो 12 हुआ। अगर मान लीजिए 8 years है किसी का एज और पूछा जाए कि 5 साल आफ्टर, 5 साल बाद कितना होगा, तो हो जाएगा 8 5 को जोड़ देंगे 13 years। उसी प्रकार अगर जैकब का प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 5 years। और एज ऑफ, अगर जैकब बढ़ेगा तो उसके बेटे का भी एज बढ़ेगा। तो एज ऑफ सन, जो सन का एज हो जाएगा अभी y years का है, ये हो जाएगा y + 5 years। तो फिर से समझते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन मिले उसके केयरफुली पढ़ना है
और उसके बाद जो पूछ रहा है प्रॉब्लम उसको एक्स वाई मान करके हमें लीनियर इक्वेशन तैयार करना है। उन लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर पूछा है कि 5 years hence 5 साल बाद जैकब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन, जैकब अपने बेटे का तिगुना हो जाएगा। और 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 times डेट ऑफ हिज सन, अपने बेटे का 7 गुना हो जाएगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज, उनके प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन y ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब x + 5 years एंड एज ऑफ सन y + 5 years। और यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर x + 5 है और ये y + 5 जो है सन का एज है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो क्या बोला है क्वेश्चन, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जो जैकब का एज है, बेटे के एज का 3 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब जैकब बड़ा है और बेटे का एज कम है। तो जो कम होता है याद रखना है, जो कम होता है उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े वाले में भूल के भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जैकब के एज में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 3 times बड़ा है और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 times बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमेशा उसी में मल्टीप्लाई करना है जो छोटा है। तो ये हो जाएगा x + 5 इक्वल टू, एक मिनट, x + 5 इक्वल टू किस में मल्टीप्लाई करेंगे, सन के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y + 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा x + 3y है, इधर ला लेते हैं LHS में -3y इक्वल टू 15 + 5 है, RHS में है -5। तो इस प्रकार जो फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगा x - 3y इक्वल टू 10, ये पहला इक्वेशन हुआ। अब सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, 5 years एगो, तो लिखेंगे बिफोर 5 years, लिखेंगे बिफोर 5 years, बिफोर 5 years एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब। अगर कोई अभी मान लीजिए कि 10 years का है, अब पूछा जाए 7 year बिफोर कितने का था, तो निश्चित है वो 3 years का था। तो क्या किया गया, अभी जो प्रेजेंट एज 10 था उसमें से 7 year बिफोर का पूछा है तो उसको माइनस कर दिया गया। उसी प्रकार 5 years एगो जब एज ऑफ जैकब है वो हो जाएगा x - 5 years एंड एज ऑफ जो सन हो जाएगा, एज ऑफ सन वो हो जाएगा y - 5 years। अब क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है A/Q। क्वेश्चन जो बोला है कि ध्यान देंगे 5 years से वो जैकब एज वाज 7 times डेट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो जैकब का एज है बेटे के एज का 7 गुना होगा। मतलब बेटे का एज कम है और जैकब का एज ज्यादा है, तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैकब में तो भूल के भी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। जो कम होगा तो कम किसका है, सन का, इसमें 7 से मल्टीप्लिकेशन। क्यों 7 से, क्योंकि 7 times है। तो मल्टीप्लाई करते हैं x - 5, 7 में y से मल्टीप्लाई होगा 7y - 7 5 या 35, x + 7y है, इधर आएगा -7y - 35 -5 है तो +5। ये हो गया x - 7y इक्वल टू -30। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। और हमारे पास अब 2 इक्वेशन हो गए। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस से हल करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दें। तो क्या है दोनों इक्वेशंस, चलिए दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं। पहला इक्वेशन है x - 3y इक्वल टू क्या है, x - 3y इक्वल टू 10 है। जो दूसरा इक्वेशन है वो है x - 7y इक्वल टू -30। अब जब एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पर, चलिए हम y को इक्वल कर देते हैं। अगर आप y को इक्वल करना चाहते हैं, हम चाहे तो x भी इक्वल है, माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम y को इक्वल करके दिखा रहे हैं। इक्वेशन उल्टा मल्टीप्लाई किया जाता है एलिमिनेशन में, ये 7 है ये 3 है। तो इक्वेशन 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इक्वेशन 2 में
3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान देंगे यहाँ पर 3y का साइन माइनस है और 7y का साइन माइनस है, तो जब दोनों का साइन सेम हो तो उस समय दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके माइनस किया जाता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो हो जाएगा 7x माइनस 21y इक्वल टू 70, 3x माइनस 21y इक्वल टू माइनस 90। ये हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, प्लस था ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस साइन है तो प्लस हो गया। अब 7x का साइन प्लस है, 3x का प्लस था लेकिन हो गया माइनस, तो 7x वाले 3x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4x, 21y का साइन माइनस है, 21y का माइनस था लेकिन हो गया प्लस, 21y में से 21y घटाएंगे तो बचेगा 0 इक्वल टू 0, और इसको ऐड करेंगे 16, यानी कि x का जो वैल्यू है 160/4 40। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में रख सकते हो, तो लिखो, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखते हैं, तो 1 क्या है, x है, x का वैल्यू है 40 माइनस 3y, तो 3 इंटू 3y, y का वैल्यू नहीं रखना है, x का रखना है। x का वैल्यू क्या रखेंगे 40 माइनस 3y इक्वल टू 10। तो चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस 3y इक्वल टू 10 प्लस 40 है, RHS में शिफ्ट होगा माइनस 40, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30 कट गया, y इक्वल टू माइनस माइनस कट गया 30/3, 3 10 जा 30। इस प्रकार हम x और y का वैल्यू निकाल लिए। अब लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x इक्वल टू 40 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू y इक्वल टू 10 years। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो इसको चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको चेक करने को नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन हम समझने के लिए चेक भी कर सकते हैं। क्या है, ये जैकब है और उसका सन का एज है। जैकब का एज कितना आया है 40, सन का कितना आया है 10। अगर 5 years आफ्टर जांच करेंगे, 5 years आफ्टर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 40 + 5 जैकब का 45 होगा और सन का 10 + 5 15। तो क्वेश्चन यही बोला था कि आफ्टर 5 years जैकब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन। जैकब जो अपने सन का तिगुना होगा, सन के एज का तिगुना, देखिए सन का 15 है, जैकब का 45, 15 3 जा 45। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, 5 years बिफोर चेक करते हैं, तो 40 है, 5 साल पहले हो जाएगा 35 years का, और ये हो जाएंगे सन हो जाएगा 5 years का। तो बोला है कि 5 years बिफोर द एज ऑफ जैकब विल बी 7 times डेट ऑफ हिज सन। तो 5 7 या 35, इसका मतलब जो ये आंसर 40 और 10 years निकला है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एज से रिलेटेड है। तो ये अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, पढ़ेंगे ध्यान से। ये भी एज पर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 years ago 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी सोनू की एज की तिगुनी थी। अगला कंडीशन दिया है 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी, नूरी होगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का जो एज है सोनू का दुगना हो जाएगा। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो सबसे पहले हम परसेंटेज मानेंगे, लेट परसेंट एज ऑफ नूरी, परसेंटेज ऑफ नूरी इक्वल टू x years एंड present age of सोनू and present age of सोनू इक्वल टू y years। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 years ago 5 years before
5 years before age of नूरी। एज ऑफ नूरी, आज नूरी 1 ईयर की है तो 5 ईयर्स बिफोर हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स। एंड एज ऑफ सोनू, जो सोनू का एज है ये हो जाएगा y माइनस 5 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है सोनू की तिगुनी हो जाएगी, तो नूरी का एज x माइनस 5 है और सोनू का y माइनस 5 है। तो कौन बड़ा है, नूरी जो है सोनू की तिगुनी, नूरी बड़ी है, सोनू का एज कम है, तो सोनू के एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें ये मिला x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15 और x माइनस 3y प्लस 3y है, तो इधर है माइनस 3y माइनस 15 माइनस 5 है, आर एच एस शिफ्ट किए प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये हुआ हमें पहला इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया है, 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो लिखेंगे आफ्टर 10 इयर्स एज ऑफ नूरी। नूरी का जो एज है हो जाएगा x प्लस 10 इयर्स एंड एज ऑफ सोनू हो जाएगा y प्लस 10 इयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नूरी का x प्लस 10 है, सोनू का y प्लस 10 है। क्या बोला है, आफ्टर 10 इयर्स नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है सोनू की दुगनी होगी, तो सोनू का एज कम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2 में y से 2y प्लस 20। जब हम x प्लस 2y है तो इधर है माइनस 2y, 20 प्लस 10 है तो उधर माइनस 10 इक्वल टू 10। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या है पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10, और जो दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10। x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर या तो y का कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं, नहीं तो x का, तो x का इक्वल करना नहीं पड़ेगा, x इक्वल है, तो डायरेक्ट हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। क्यों माइनस किया गया, क्योंकि x का दोनों x का साइन प्लस है, x का प्लस है, इसलिए माइनस किया गया। तो माइनस करेंगे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, x प्लस x माइनस x कट गया, माइनस 3y, ये 2y का साइन प्लस है, तो माइनस प्लस है घटाएंगे, जो बड़ा उसका साइन देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू माइनस 20 कट गया, यानी y इक्वल टू 20। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x ज्यों का त्यों, x जो है ज्यों का त्यों माइनस 3y, तो माइनस 3 इंटू y का वैल्यू क्या आया है 20 इक्वल टू माइनस 10। तो ये हो जाएगा x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, इम्प्लाइड एट x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60। तो इम्प्लाइड एट जो x की वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 50। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या माना गया था, x 50 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या माना गया था, y की वैल्यू क्या आया है 20 इयर्स। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
अगर आप चाहें तो इसको जांच भी कर सकते हैं, क्या मेरा जो सॉल्यूशन है सही है कि गलत है। तो चलिए जांच कर लेते हैं। ये है, चलिए यहीं पे जांच कर लें। क्या था, ये है नूरी और ये किसका एज है, सोनू का। तो नूरी का x माना गया है, सोनू का y माना गया है। तो जो नूरी का एज आया है, x का वैल्यू क्या आया है 50 और y का 20। तो चलिए सबसे पहले 5 साल पहले का निकालेंगे। 5 years बिफोर जो निकालेंगे तो 5 साल पहले का क्या हो जाएगा, 50 - 5 45 और ये हो जाएगा 20 - 5 15। तो क्या हो गया कि जो क्या हो गया, तिगुना हो गया, 15 3 जा 45। मतलब पहला कंडीशन सही है। अब अगला कंडीशन देखते हैं। बोला है कि नूरी जो है, नूरी का सोनू का थ्राइस हो जाएगा। तो 5 years बिफोर 50 - 5 नूरी का 45, सोनू का 15। 15 3 जा 45, मतलब पहला कंडीशन सही है। अब 10 years later, 10 years आफ्टर का जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 + 10 ये हो जाएगा 60 और 20 + 10 ये हो जाएगा 30। ध्यान दीजिए 32 जा 60। तो क्वेश्चन बोला कि आफ्टर 5 years नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू। नूरी सोनू की दुगनी होगी। 32 जा 60, ये 2 टाइम्स है। हमें उम्मीद है कि समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।